जिसकी दुकान में माल हुआ गाहक उसे काम है। अब इनके क्या करेंगे जिन्हें नंगड़ जो अपना माल लोक दल अरिया की है जेजेपी, ये तो सारा माल बेच गए बीजेपी थे, और बीजेपी की दुकान में माल नहीं रहा, सारे टोटे में कांग्रेस में आ रहे हैं। इन गले तो भाई जो गठबंधन करेगा नहीं, सने सने छुट जाएंगे, संतन के साथ आखिर में रह जाएगी एक मूर्ति काट के एक बाबा पार्शनाथ, पूरे तो चौटाला का कुणबार होएगा। जो इन गला लाइन करेगा अपने आप टूट जाएगा। एक सुन क्या रहन रह गया एक भाई नहीं हो वो बेरन के खावा है के पीवा तुम पूछ लिए उसने 9 साल हो गए बिगन कर क्या आज्ञा कर लो, लेकिन हरियाणा के जनता के दिलों में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम अंकित हो चुका है उसको कौन मिटाएगा। और जितने उल्टे बोलेंगे नहीं लोग इन्हें उतना ही संभालेंगे। ये सारा सौदा एक जगह इकट्ठा हो गया और इन्हें आगे दिखे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो छोरे क्या करते नहीं, छोरे सो जा हुआ है जगह, तो सारा गुण पर रात ने बिना भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ नहीं दिखता। हिसार से सांसद जयप्रकाश उर्फ जेपी अभी हमारे साथ मौजूद है। जरा गौर से देखिए जयप्रकाश उर्फ जेपी को। एक दौर था चुनाव का, चुनाव के दौरान ये हमेशा हंसमुख रहते थे और खिलखिलाते रहते थे, लेकिन रो नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में अब आगे की चिंता चल रही है, शंका चल रही है। नहीं, शंका आगे की ठीक है। आज कार्यकर्ता सम्मेलन था और 13 तारीख को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में और उदय भान जी की अध्यक्षता में हमारा बड़ा जिला हेडक्वार्टर पे सम्मेलन है हिसार में जी। तो लोगों में बड़ी खुशी है जी। और जब हम प्रश्न पूछा करते जी मेरे विरोधियों के खिलाफ, अब उनका तो लोगों ने बड़ा धन्यवाद करता हूँ लोगों का कि सारा सौदा एक जगह इकट्ठा कर दिया जी। और उन लोगों ने पानी पी पी करके जिस तरीके से प्लान स्कीम से मुझे गाड़ियाँ दी, उनका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है जी। तो अब मैं तो बड़ा खुश हूँ। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी जी। जयप्रकाश जी, एक बात और बताइए, आप हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस सरकार की लगभग बनने वाली है, 60, 70, 80 सीटें आ सकती हैं, लेकिन अगर लोकसभा चुनाव में हम बात करें तो वहाँ पे जो मार्जिन है दोनों पार्टियों के बीच में, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, केवल 2 सीटों का अंतर रहा। देखिए, आप इससे नहीं आंका जाता है जी। आप ये आंकिए कि 3 सीट हमारी बाई डिफॉल्ट हार गई जी। हमारे रावधान सिंह बहुत बढ़िया कैंडिडेट थे जी। जनता जानती है, जनता आपकी बार जो उनके साथ बुरा हुआ है, अपमान हुआ, बदला ले लेगी जी। इसी तरीके से हमारी कुरुक्षेत्र की सीट 23,000 से मात्र आ रही। ऐसे ही हमारी गुड़गांव की सीट जो राजा महाराजा परिवारों से संबंध रखते थे, राव इंद्रजीत सिंह जी देख लो, एक गरीब साधारण बैकवर्ड क्लासेस के बेटे श्री राज बब्बर जी ने उनको झुग्गी और झोपड़ी में वोट मांगने पर विवश कर दिया, जो वोट मांगने नहीं जाते थे। तो 3 सीट हमारी चली गई, वरना हमारी 8 सीट हो जाती। वही बात हमने कही थी। अब आपने प्रश्न किया कि 2 सीटों का फर्क नहीं जी। 2019 में हमारे पास एक भी सीट नहीं थी जी, हमने 31 जीती थी जी। आज हमारे पास 5 हैं, तो आप ये समझिए कि हम 80 से ऊपर जीतेंगे, 70-72 नहीं है। और मैं तो एक सुन क्या रहन रह गया एक भाई नहीं हो वो बेरन के खावा है के पीवा तुम पूछ लिए उसने जी। वैसे तो ये जो चौटाला परिवार है, चाहे जेजेपी और चाहे बीजेपी हो, ये दोनों जेजेपी और चाहे लोकदल, ये दोनों ही बीजेपी की पेरोल पे हैं, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे और रहा है। अभय सिंह चौटाला को ऐलनाबाद में किसान संगठनों ने, दूसरे लोगों ने इसलिए मदद करी थी कि नालायक जेजेपी बीजेपी ना जीते जी, इसलिए मदद करी थी। 1 महीने के बाद अपना वोट दे दिया बीजेपी को। उपराष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी को वोट दिया, राष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी को वोट दिया। जब इस चुनाव में अब भी खुली मदद लोकदल ने, जेजेपी ने बीजेपी की मदद नहीं करी के फिर तो बताओ, इनके जो सारा सामा है, हमने भी न्यू खुशी हो रही है। ये सारा सौदा एक जगह इकट्ठा हो गया और इन्हें आगे दिखे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो छोरे क्या करते नहीं, छोरे सो जा हुआ है जगह, तो सारा गुण पर रात ने बिना भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ नहीं दिखता। कितने अनपार्लियामेंट्री शब्द जी ये परिवार हुड्डा साहब के खिलाफ बोल रहा है। और जितने उल्टे बोलेंगे नहीं
लोग इन्हें उतना ही संभालेंगे। जी जयप्रकाश जी, एक बात और बताइए, जैसे ही अभय चौटाला की आपने बात की, वो कहते हैं कि मैं कांग्रेस के साथ आना चाहता था, गठबंधन में आना चाहता था, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा इकलौते ऐसे नेता है जिन्होंने मेरे को गठबंधन में इस लोकसभा चुनाव में आने नहीं दिया, इस वजह से नाराजगी। नहीं, हुड्डा साहब कहाँ थे? ये तो इंडिया गठबंधन के जो हमारे मेंबर थे, एक कमेटी गठित हुई थी, उसने लेना था। हुड्डा साहब का तो बताऊं यार, इन्हें तो हुड्डा साहब तो बिना किसी चौटाला परिवार ने दिखता है को नहीं, क्योंकि भय असली मायने में इन लोगों की 40 साल जो किसान और मजदूर के साथ इन्होंने दुर्व्यवहार किया, ठगी की, बेईमानी की, वो हुड्डा साहब के आने से उजागर हो गई। तो इसलिए इन्होंने तो हुड्डा साहब दिखे, हुड्डा से छोटे तो फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा साहब रहते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बदतमीजी से बोलते हैं, मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इनकी हैसियत नहीं है। मैं खुले चुनौती देता हूँ, क्या हैसियत है अजय सिंह की? मायावती के साथ कभी भी गठबंधन हो सकता है, वहाँ पे गए हैं, मायावती से मिले हैं अभय सिंह चौटाला और दावा कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा तीसरा फ्रंट बन सकता है हरियाणा में। तो फिर हो जाएगा गठबंधन में, क्या ये शुरू हो जाएगा। इन गले तो भाई जो गठबंधन करेगा नहीं, सने सने छुट जाएंगे सम संतन के साथ, आखिर में रह जाएगी एक मूर्ति काट के एक बाबा पार्शनाथ, पूरे तो चौटाला का कुणबार होएगा। जो इन गल अलायंस करेगा अपने आप टूट जाएगा। पहले भी मायावती जी का अलायंस रहा है, क्योंकि ये दगाबाज लोग हैं। आप लोगों को याद होगा, अगर मैं गलती पे ना हूँ, 1998 में शायद उस वक्त कांसी राम जी अलाइव जीवित थे और इन लोगों ने उनसे समझौता किया था वोट लेने के लिए, और जैसे ही 5 बजे वोट पड़ गए, ये इतना जबान का धनी परिवार है चौटाला परिवार, 5 बजे गठबंधन तोड़ दिया। बोले हम स्वर्गीय कांसी राम जी के साथ या बसपा के साथ नहीं रखते, बहुजन समाज के साथ, और साहूकारों के चुंगल में चले गए। उसी दिन से लोगों को शंका थी कि दलित को साथ छोड़ करके, बहुजन का साथ छोड़ करके ये पूंजीपतियों के संरक्षण में चले गए। तब तो इन पे तो प्रश्न चिन्ह लग गए, भाई क्या कर रही हैं। अब अबे तो बता दिया था ना भाई इसमें राज्यसभा में, बोला रणजीत ने भी बीजेपी की जेब में डाल दिया, बोला फिर दुष्यंत ने भी डाल दिया, 5 एक दिन पाँच अबे भी उड़े जाए पहुँचा। ये तो एक चीज़ चाहिए, इन्होंने वो लूट लिया हरियाणा की वो थी धरोहर। अब जनता इनको माफ करने वाली नहीं है, और कोई भी दल इनसे समझौता कर ले नुकसान में रहेगा। जयप्रकाश जी, अभी अजय सिंह चौटाला के बयान आया है, या ये कहें कि तमाम नेताओं की जो अंदर की बात है वो जुबान पे आ गई। उन्होंने कहा कि काम करने से वोट नहीं मिलते, लोगों को बहकाने से वोट मिलते हैं। वो तो दुष्यंत ने पार्लियामेंट असेंबली में कह दिया था। ये तो बकांदे रहे लोगों को, और बका के तो ले गए। लेकिन बताना चाहता हूँ इस परिवार को, अब इनकी चोरी पकड़ी गई, अब इनकी चोरी पकड़ी गई, इसलिए इस चौटाला परिवार को अब जनता मुंह नहीं लगाएगी। ये किसी के साथ जाए, जो चीज को जाएंगे उसने और ले बैठेंगे। उस कंपटीशन में जयप्रकाश जेपी भी है। किस में बता, कौन सा कंपटीशन है? यही कि भाई काम करने से वोट नहीं मिलते, लोगों को बहकाने से वोट मिलते। जेब बकाने से वोट मिलते तो जेपी चौथी बार नहीं जीतता। जेपी ने बहुत वो वोट भी मिले हैं कि मेंबर पार्लियामेंट में था, मेरे बाद में दुष्यंत बना, विजेंद्र बना, एक रजबा कटाए जो बताओ, और मैं बताऊं क्या कटाए, बताऊं जी? नानुदल कालन पूछ कितने कटाए? 9 रजबाए मैंने कटाए जी हैं। जयप्रकाश, ये बात हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हिसार में जो व्यापारी हैं, व्यापारी इन दिनों भय के खौफ में जी रहे हैं। आप यहाँ से सांसद, आपने कहा था कि मैं सांसद बनूंगा तो किसी भी व्यापारी को 1% भी आंच नहीं आने दूंगा। उनको दुख, एक तरफ तो बाहर निकले व्यापारी तो गुंडे बदमाश उनको धमकी देते हैं, आज सुबह से ईडी के उनके घर पे छापे हैं। यही तो मैं कहने लग रहा हूँ, अरे समझे नहीं तुम बात। ये जो लोग हैं, क्योंकि सरकार चुनाव हारते ही बीजेपी, और बाप की बात नहीं है, बल्कि मैं तो जनता ने इनको पहचानने में देरी कर दी। हिसार की जनता तो पहचानी, पिछले 3 महीने से धमकियां मिल रही हैं, और 60 लोग ऐसे हैं जिनके घरों में पुलिस कस्टडी में लोग जी रहे हैं। FIR पहली बार अब दर्ज हुई है जब उन्होंने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। ये चुनाव से पहले चल रहा धंधा इनका,
और अगर आप हिसार में जाओगे जाकर से क्या किया गया? देखो, हम तो करेंगे ना। हम तो सब पार्लियामेंट में उठाया, हम गृह मंत्री जी से मिलना चाहते थे, मिलने का समय नहीं दिया। और मैं अब भी चाहूँगा, सेशन शुरू होगा, मनोहर लाल जी से भी कहूँगा कि आप मंत्री हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, हरियाणा की जनता पे भाई दया कर ले, गृह मंत्री से मिलो। क्योंकि हरियाणा का जो गृह मंत्री है वो तो बिल्कुल फेल है, कंडम है, फट्टड़ है, उसका पल्ले कुछ नहीं है। जो गृह मंत्री, इतना बुरा हादसा हुआ हिसार में, आज तक मिलने भी नहीं आया लोगों से और वोट मांगने आ गया। तो भाई जैसे ही हरियाणा में हमारी सरकार आएगी, फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले जी मुख्यमंत्री थे, हुड्डा साहब ने उस वक्त इनका सिस्टम ठीक कर दिया था। और अब उनका नारा है, बेरोजगार को बेरोजगारी नहीं रहने दूंगा और गुंडों को नहीं रहने दूंगा। बीजेपी की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन किया। उनकी बात हम तो कोई तंत्र है नहीं। इब कहे तो हाफ और इब कहे साफ। नहीं, उनको आप लोगों के वोट चाहिए ही नहीं, इसलिए उस प्रकार की बात आप कर रहे हैं। इब का हमने मशीन का बैम काट दिया, चूं चूं बुलाई थी नहीं। मुझे रिटर्निंग अफसर कहने लगा कि आप लोगों के एजेंट तो इब के बहुत ट्रेंड थे, मैं असेंबली में इससे भी ज़्यादा ट्रेंड करांगे। इब तो हम खुद लड़ा थे, इब हम सारे साथियों को ट्रेंड करेंगे। इब की बार इनको बिल्कुल ऐसा हालत कर देगी जनता, अब इनको माफ़ नहीं करेगी। जयप्रकाश जी, आप हालांकि मेरी बात से संतुष्ट नहीं होंगे, सहमत भी नहीं होंगे, लेकिन हर हल्के के हिसाब से 5 सीटें जीतने के बाद बहुत सारे नए नए चेहरे, नए नए टिकटार्थी जो हैं, दावेदार जो हैं, वो सामने आ गए हैं। अगर अभी मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपके साथ 20 अगर साथी खड़े हैं तो उनमें से 10 टिकटार्थी हैं। किसको टिकट देंगे? आपको नहीं लगता कि झगड़ा होगा और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुसीबत बन सकती है? बहुत हो, जिसकी दुकान में माल होगा गाहक उसे काम है। अब इनके क्या करेंगे जिन्हें नंगड़ जो अपना माल लोक दल हरिया की है जीजेपी, ये तो सारा माल बेच गए बीजेपी तय। और बीजेपी की दुकान में माल नहीं रहा, सारे टोटे में कांग्रेस में आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम सर्वे के हिसाब से टिकट देंगे। हम कोई कितने बड़े से बड़ा हो, कितने बड़े से बड़ा सरदार हो, कितना साहूकार हो, हरियाणा में अब की बार किसी को भी माथा देख करके टिक्का नहीं लगाया जाएगा। मेरिट पे टिकट देंगे। अगर मेरिट पे नहीं मिलती, मदद को मिलती नहीं, कोई मिली थी नहीं ना, ब्रह्मचारी जी को मिली थी। हाँ, मैं तो नाट गया था, लेकिन पार्टी ने कहा कि जेपी ही जीत सकता है, तो सर्वे में आ गया। तो न्यू अच्छी बात है, हम सब मिलकर जिता देंगे, पराठा ठा देंगे। अंतिम प्रश्न, बीजेपी की तरफ से ये दोबारा फिर इंक्वायरी खुलवा दी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ, क्या फर्क पड़ा है? कर लो, 9 साल हो गए बिगन कर रखे, आज्ञा कर लो। लेकिन हरियाणा के जनता के दिलों में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम अंकित हो चुका है, उसको कौन मिटाएगा? जी बिल्कुल, देखिए ये थे हिसार से सांसद जयप्रकाश उर्फ जेपी, जिनका साफ तौर से कहना है कि भले ही जेजेपी की बात हो, इनेलो की बात हो या फिर बीजेपी की बात हो, तमाम पार्टियां एडी चोटी तक का भले ही जोर लगा ले, लेकिन हर हाल में 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। इससे भी एक कदम आगे उनका यह भी साफ तौर से कहना है कि हमारी पार्टी में इतना दम है कि तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, जो टिकटार्थी हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हालांकि अब देखना यह होगा कि जयप्रकाश उर्फ जेपी के दावों में कितनी सच्चाई है और क्या आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनती है नहीं। बहरहाल ये बात होता है कि तमाम पार्टियों की तरफ से 2024 के विधानसभा चुनाव की आहट बिल्कुल साफ सुनाई देने लगी है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ अजय लोहान, बिंदास।